दोस्तों एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि आज के सेशन में खास करके वेदांता लिमिटेड के अंदर आपको 2.92% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। अब यहां पर आप सभी को पता है कि सिल्वर का प्राइस बढ़ता है, तो वेदांता का भी जो शेयर का प्राइस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन सिल्वर का प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन वेदांता का जो शेयर प्राइस है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लोग हमेशा से ये कन्फ्लिक्ट करते हैं कि अगर दुनिया भर में कोई वॉर चल रही है, जैसे अभी वॉर चल रही है इसराइल और ईरान के बीच में, यूएस भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ऐसी वॉर सिचुएशन में गोल्ड सिल्वर कमोडिटी के प्राइसेस, क्रूड ऑयल की प्राइस आसमान छू रहे हैं। $80 पर बैरल हो चुका है, आई थिंक क्रूड ऑयल 100 बैरल भी हो जाएगा बड़े आसानी से। सो कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज कमोडिटी है, उनके प्राइसेस आसमान छूते हैं, लेकिन मार्केट क्रैश होता है। लेकिन वेदांता दोस्तों आप सभी को पता है कि कमोडिटी के अंदर ही काम करता है, तो इसका भी शेयर प्राइस बढ़ता है। लेकिन आज के सेशन में आप देख सकते हो शेयर प्राइस के अंदर आपको एक गिरावट देखने को मिली। उसके ऊपर बात करेंगे गिरावट क्यों देखने को मिली, साथ में टारगेट के ऊपर बात करेंगे, वेदांता का टारगेट क्या हो सकता है, कोटक ने क्या बयान दिया है वेदांता को लेकर, उसको बिल्कुल स्टडी करेंगे। साथ में डिविडेंड के ऊपर बात करेंगे, भाई डीमर्जर के बाद डिविडेंड कैसे मिलेगा, उसके ऊपर भी तो आपको डिस्कशन चाहिए ना एक, तो उसके ऊपर भी एक ऑफिशियल रिपोर्ट के ज़रिए से बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो के एक एक पार्ट को ध्यान से सुनना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नेल्को, हिंडेल्को, वेदांता, इनके अंदर दोस्तों एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है यूएस ईरान वॉर का। अब ये क्यों देखने को मिल रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, ध्यान से देखोगे यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वॉर हो रहा है, ईरान यूएस और ये सारी चीज़ें हो रही है, वॉर हो रहा है, लेकिन ये वॉर की वजह से क्यों यहाँ पर शेयर प्राइस नीचे आ रहा है। तो देखिए ट्रिगर क्वेश्चन क्या है कि भाई रिस्क क्या है, एल्यूमिनियम के आउटपुट का रिस्क क्या है, क्योंकि जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल रीजन है जीसीसी, उन्होंने प्रोड्यूस किया रफली 6.5 मिलियन टन ऑफ एल्यूमिनियम 2025 में, और इसका अकाउंटिंग अगर आप देखोगे लगभग 8% ऑफ ग्लोबल प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 2025 में सिंगल कंपनी ने किया, जिसका नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रीजन जीसीसी। 6.5 मिलियन टन एल्यूमिनियम 2025 में इन्होंने प्रोड्यूस करके दिया दुनिया भर को। लगभग दुनिया का 8% एल्यूमिनियम यही प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या हो गया, सस्टेन फर्मनेस इन एल्यूमिनियम प्राइजेस, एल्यूमिनियम के जो प्राइस है वो सस्टेन हुए, और इम्प्लीकेशन ये था कि जो इंडियन प्रोड्यूसर है जैसे नेल्को हो गया, हिंडेल्को हो गया, वेदांता हो गया, ये क्लोजली टाई हो चुके हैं ग्लोबल कमोडिटी ट्रेंड के साथ। अगर दोस्तों यूएस और इजराइल एयर अटैक करते हैं ईरान के ऊपर, जो आपको देखने को भी मिला, तो इनिशियल प्रोजेक्टेड ये था कि भाई 4 से 5 हफ्ते तक ये वॉर चलती रहेगी। अभी तक यही दोस्तों यहाँ पर अपडेट है कि 4 से 5 हफ्ता ये वॉर आपको कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। और जो मिलिट्री कैंपेन है जिसने रिपोर्टेडली सुप्रीम लीडर को आयतुल्ला अली खामनाई को किल किया है, वहाँ से 10 ईरानियन वॉरशिप स्ट्रक आपको देखने को मिलेंगे। ईरान के लगभग 1000 टारगेट्स हैं दोस्तों इसराइल के अंदर और गल्फ कंट्री के अंदर। तो ईरान का जो रिस्पॉन्ड है वो यही है कि मिसाइल्स को फायर करो, और जो नेबर अरब स्टेट्स हैं जहां पर यूएस की आप कह सकते हो डिफेंस बेस है, उस डिफेंस बेस को डिस्ट्रॉय करो और इजराइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करो, ये ईरान का प्लान है। तो इस चक्कर में क्या होगा दोस्तों, जो कंपनी है गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन रीजन, वहाँ से दोस्तों क्या होगा, जो एल्यूमिनियम है उसकी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, सप्लाई को लिमिट कर दिया जाएगा, और सप्लाई अगर लिमिट होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में पसंद नहीं की जाती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि वेदांता एक्सपेक्टेड यही कर रही है कि वेनेसडे 4 मार्च को कतर बेस एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर कतलाम भी यहाँ पर अपने प्रोडक्शन को बंद करेगा। यानी गल्फ के जो मेजॉरिटी ऑफ आप कह सकते हो कि बड़े बड़े प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्शन को कम कर देंगे या तो बंद ही कर देंगे। कतलाम दोस्तों एक जॉइंट वेंचर है कतार एनर्जी और नॉक्स हाइड्रो का, और इनकी कैपेसिटी 0.65 मिलियन टन एल्यूमिनियम एनुअली प्रोड्यूस करते हैं।
तो यहाँ पर हर जगह से क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर हॉल्ट लग रहा है। ये बड़ा रीज़न है। अब दोस्तों कोटक ने यहाँ पर क्या कहा वो देखिए। कोटक ने कहा कि वेदांता को बाय का रेटिंग देता हूँ मैं। ये देखिए वेदांता को बाय का रेटिंग, करंट मार्केट प्राइस है 700 के आसपास, फेयर वैल्यू टारगेट है 890 का। तो 890 रुपीज़ का टारगेट आ चुका है वेदांता को लेकर। किसकी तरफ से? कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से। कोटक ने कहा है कि वेदांता का शेयर 890 रुपये तक जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोटक कह रहा है। देखिए कोटक सिक्योरिटी ने पिक किया आईसीआईसीआई बैंक को और वेदांता को एक प्रेफर्ड बेट्स इनकी इस वॉर सिचुएशन के अंदर। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं डिविडेंड के ऊपर। सो देखिए सभी का सवाल है कि भाई देखिए अभी डीमर्जर से पहले जो डिविडेंड है वो हमें कैसे मिलता है। 2 बार करके कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। इंटरिम डिविडेंड देगी कभी 7 रुपये का, एक बार दे देगी 16, 17, 18 रुपये का। ये पूरे साल का डिविडेंड कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है डीमर्जर। डीमर्जर के अंदर इन टोटल मैं आपको बताऊं 5 कंपनी से, वेदांता को अगर आप निकाल दो तो 4 कंपनी से, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, उसके बाद यहाँ पर वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर और वेदांता आयरन एंड स्टील। ये 4 कंपनीज और है। तो कैसे यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, और ये चीज़ डिस्कशन भी हो रहा है ऑफिशियली कि डिविडेंड देने के लिए वेदांता रेडी है। डिविडेंड एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में जो एनालिसिस ने एनालिस्ट किया है वो ये है कि भाई 25 रुपये से लेकर 30 रुपये का डिविडेंड वेदांता की 5 कंपनीज मिलकर देंगी। अब इसमें से 5 में से भी मैं आपको और कंपनीज कम करके दिखाऊंगा। ये 5 कंपनीज भी 25 से 30 रुपये का डिविडेंड हर साल देने वाली है फाइनेंशियल ईयर 27 में। अब 5 में से दोस्तों यहाँ पर 2 कंपनीज हटा दो, 2 कंपनीज डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करेगी। 1, 2, 3 कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। एक है वेदांता लिमिटेड, एक है आपकी वेदांता एल्यूमिनियम और एक आपकी रहेगी वेदांता पावर। तो एक कंपनी रहेगी वेदांता पावर। तो ये 3 कंपनीज आपको यहाँ पर डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। अब जैसे 30 रुपये का डिविडेंड है तो ये कंपनी क्या कर सकती है भाई, 10 रुपये का ये कर दे, 10 रुपये का डिविडेंड ये प्रोवाइड कर दे, 10 रुपये का डिविडेंड ये प्रोवाइड कर दे। तो वेदांता के शेयर होल्डर को 30 रुपये का डिविडेंड मिल गया। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको डिविडेंड ही आपका मेन फोकस है तो आपको जो कंपनी से डिविडेंड दे रही है उनको होल्ड ही करना पड़ेगा। अगर आप उनमें से कोई 2 कंपनी को सेल कर देते हो, जैसे आप वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता पावर को बेच देते हो, तो आपको सिर्फ 10 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। तो आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मैंने यहाँ पर वेदांता एल्यूमिनियम पावर बेचा तो मुझे डिविडेंड नहीं मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो कंपनी को होल्ड करोगे आपको वही डिविडेंड मिलेगा। तो इस तरीके से डीमर्जर के बाद आपको डिविडेंड मिलने वाला है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।